बात हो रही थी आज़ाद कश्मीर में जिस किस्म की इलेक्शन कैंपेन रन हो रही हैं, क्या पाकिस्तान में भी आने वाले वक्तों के अंदर इसी तरह ही होगा? कुछ इसके ऊपर बात हो रही है। मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी अली अमीन गंडापुर साहब, मुराद सईद साहब गए इलेक्शन कैंपेन के लिए, उनके काफिले के ऊपर पत्थर फेंके गए, उनके काफिले के ऊपर अंडे फेंके गए। एक बात। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज साहबा ने अपनी स्पीचेस में इमरान खान साहब को जिस तरह टारगेट किया मुल्क के वज़ीर आज़म के हवाले से, उनके ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया है कि जी आपने कश्मीर का सौदा कर दिया है। आपके ख्याल में ये तरीक़ाकार दुरुस्त है सियासत का? सिर्फ दो बातें। पहली तो कि क्या किसी के ऊपर कोई पुरतशद्दुद वाक़या होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिस अगली फेस ऑफ पॉलिटिक्स ही होता है। मेरी जमात के कारकुनान ने किया, प्रोवोक किया, अनप्रोवोक किया, मेरे पास उसकी कोई डिटेल नहीं है। होती तो मैं आपसे शेयर करता। अगर कोई प्रोवोकेशन थी तो वो भी नहीं होनी चाहिए थी, और अगर कोई पुरतशद्दुद वाक़या हुआ तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक। सेकेंडली कि कश्मीर पे जो तकारीर हुई हैं फ्रॉम ऑल द पार्टीज़ इंक्लूडिंग माई पार्टी, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग बिलावल साहब, अगर मैं मशीर हूँ और मैंने मरियम साहबा को एडवाइस करना हो कि आप तकरीर क्या करें, तो रादर मेरी तकरीर का स्क्रिप्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। लेकिन एनीवेज क्या मुख्तलिफ होगा उसमें? आई वुड सजेस्ट कि आप इस पे रादर जो गवर्नमेंट की नॉन परफॉर्मेंसेज हैं उस पर ज़्यादा स्ट्रेस करें। Where did Maryam go wrong? I don't say she went wrong. It's one way of saying it. जाहिर बात, आप जब उनसे कह रहे हैं कि उनकी तकरीर का मतन कुछ और होता तो फिर जो है वो ठीक नहीं है ना? नहीं, obviously it doesn't mean that. अच्छा, it doesn't mean that. उन्होंने जो कहा ठीक है, in her own right ठीक है। क्योंकि आपका सवाल ये है कि इमरान खान पे जो तनकीद की, मेरी तनकीद उनकी ज़ात से ज़्यादा, उनकी शख्सियत से ज़्यादा उनके काम पर होती। तो ये काम के ऊपर ही तो किया ना उन्होंने उनके ऊपर ये कह दिया कि कश्मीर का सौदा कर दिया। टू दैट एक्सटेंट कि ये बात कि कश्मीर का जो कॉज है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डियर है, होना भी चाहिए। अब अगर कहीं पे नॉन परफॉर्मेंस होगी तो उस नॉन परफॉर्मेंस को ज़ेरे बहस आना चाहिए। ठीक है। अब हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म का क्लेम ये है कि मैंने इंटरनेशनल फोरम्स पे इस पे बात की है, मैंने सिक्योरिटी काउंसिल पे इस पे बात की है, अब उसमें मैंने बड़ा लाउडली इसकी एडवोकेसी की है और इसको बड़ा उठाया मसले को। वो पार्ट मिसिंग है कि जो ये तीन लोग इसमें थे, एक हिंदुस्तान था, एक पाकिस्तान था और एक इसमें अक़वाम मुत्तहिदा थी। ठीक है। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने अगर इसकी कॉग्निजेंट ना हुई होती और इस पर एक रेजोल्यूशन व मूव ना हुई होती और उसकी एक डिस्प्यूटेड स्टेटस ना होती उस जगह की, तो फिर तो ये बायलैटरली दो ममालिक के दरमियान बात थी, एक यूनिलैटरल करता है, कोई तीसरा फ्रीक नहीं है। ठीक है। और जब आपका तीसरा फ्रीक मौजूद होता है तो उसमें रीजंस फॉर पिटिशनिंग मौजूद होती हैं, फिर उसके पास आपके पास फोरम्स अवेलेबल हैं, उन फोरम्स पे जो आपने किया है वो आपकी कश्मीर कमेटी हाउस को अप्राइज करती, बताती, एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करती। तो ये वो नॉन परफॉर्मेंसेज हैं जो हुकूमत की तरफ से हुई, जो पिन पॉइंट। ठीक है। इस पर उनका ये कहना जायज़ है कि आपने कश्मीर के मुकदमे के लिए कोई कॉन्क्रीट जो इकदाम थे वो नहीं उठाए। कादिर मंदुखैल साहब, ये बताइए, आपने जब रिसेंटली अभी ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था तो उसके बाद भी धांधली के इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी लगाए गए, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी लगाए गए, ये मामला वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। इस मरतबा मरियम नवाज साहबा ने अपनी स्पीचेस के अंदर एक बात जो वहाँ पर की कि वो ये थी कि जी हमें पता है कि हम जीत जाएंगे। मरियम नवाज साहबा ने कहा हमें पता है हम जीत जाएंगे। अगर रिजल्ट को चेंज करने की कोशिश की गई, अगर बैलेट बॉक्स जो है वो गायब किए गए तो फिर धरना होगा और ऐसा एहतजाज होगा कि आप सब याद रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी क्या इसी किस्म की रिजर्वेशंस रखती है कि इस किस्म की कोई चेंजिंग हो सकती है रिजल्ट्स में? देखिए, सबसे पहले तो मैंने पहले ये कहा कि इलेक्शन रूल्स के आज़ाद कश्मीर की उसके दजिया तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने उड़ाई, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि पिछले इलेक्शन में इनकी सिर्फ 2 सीटें थी। पीपल्स पार्टी की 3 नस्लों से रिश्ता है कश्मीर के साथ, और मैं ये भी समझता हूँ कि कश्मीर के लोग में बड़ा गुस्सा है, और गुस्से की जो रिएक्शन है वो आपने खुद बता दिए कि अली गंडापुर के ऊपर जिस तरह जूते बरसाए गए या अंडे बरसाए गए और उसने स्टेट फायरिंग किया आवाम के ऊपर। आप एक शख्स वहाँ पे गया है, वहाँ पे आवाम से वोट मांगने के लिए और उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। एक शख्स वहाँ पे गया है जिस पार्टी का यानी भुट्टो साहब ने ये कहा कि मैं ख्वाब में भी तस्वर नहीं कर सकता कि हम कश्मीर के बारे में गलती करें। तो उस शख्स के बारे में जो अल्फाज उन्हें कही है, तो क्या कश्मीर के लोग उनको वोट देंगे? चलो मैं थोड़ी देर क्या कहता हूँ उनकी खुशफहमी के लिए कि वो समझ रहे कि हमें वोट मिलेगा।
आपको याद हो कि कश्मीर के इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए बड़ी अरबें इस्तेमाल की है। उसके बाद वो 500 अरब रुपए का लालच दे रहे, एक एमएलए को 4 से 5 अरब का दे रहे। तो ये क्या है? अगर आप जीत रहे हो तो ये पैसे किस बात के? ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये सारी चीजें जो अभी ये सरकारी मशीनरी और सब कुछ इस्तेमाल करे, क्या मुझे बताओ प्राइम मिनिस्टर साहब वलीद इकबाल साहब कंफर्म करेंगे क्या प्राइम मिनिस्टर साहब अपने खर्चे पे गए आज़ाद कश्मीर? अगर वो पाकिस्तान के खर्चे में गए तो कौन से कानून, कौन सा आइन की है, कानून का तालिब इल्म ये है, वकील है मेरे भाई, तो ये बता देंगे कौन सा आइन उसको इजाजत दे रहे हैं। और फिर वही बात के जो एक्सपेल ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने। कादिर साहब एक मिनट, अभी पिछले दिनों, अब आपने चूंकि इमरान खान साहब के सफर के ऊपर एतराज किया है, पिछले दिनों बिलावल भुट्टो साहब एक जहाज के अंदर सफर कर रहे थे, उस जहाज ने मुल्तान के अंदर जो है इमरजेंसी लैंडिंग की, बाद में पता लगा कि वो सिंध हुकूमत के जहाज के अंदर जो है वो सफर कर रहे थे। बिलावल भुट्टो साहब किस हैसियत से सिंध हुकूमत के जहाज में सफर कर रहे थे, ये भी बता दीजिए। देखिए ये बड़ा एक एबिचुअल जुमला है कि कोई बंदा कोई सवाल कर ले, उसके बदले में दूसरा कर ले। अब बात हो रही टॉपिक की, अगर इस तरह है अपना दामन भी तो क्लियर होना चाहिए ना, अपना दामन भी तो क्लियर हो। फिर देखो हमारा दामन साफ है। अगर बिलावल सब जाता है या कहीं जाता है तो सीएम साथ होता है। सीएम जारी बात है मुझे भी ले चले, किसी एमएनए को ले चले, बिलावल साहब भी चेयरमैन के साथ एक एमएनए भी है। लेकिन मैंने सवाल उठा लिया, उसका जवाब देने के बजाय आप ये चीज करो, फिर आइए बैठते हैं, सीएम नहीं थे सवाल ये बात करते हैं। कादिर साहब सीएम नहीं थे साहब। फिर इस बात सुन ले पूरा जुमला सुन ले, फिर आइए किस बात के हिसाब किताब कर लेते हैं कि इमरान खान साहब का क्या सोर्स ऑफ इनकम है। इतनी बड़ी बनी गाला का मैल का खर्चे कौन बर्दाश्त करे, कहां से आ रहा है, किस तरह आ रहा है। और फिर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत सारी बातें पहले हो चुकी है। सवाल यह है कि मैंने एक सवाल उठाया कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, उनके रूल्स के वायलेशन के हवाले से, सरकारी अखराजात मशीनरी इस्तेमाल करने के हवाले से। क्या अली गंडापुर जो गार्ड ले गए, जो कश्मीरियों के ऊपर वो गोलियां बरसा रहे थे, क्या वो गार्ड सरकारी थे या उसके जाती थे? और जाती थे तो कैसे थे, सरकारी थे तो क्यों थे, और किस हैसियत से थे, क्यों गए थे वहां पे? ये सारे सवालात मैं समझ रहा हूं कि ये अभी इनके पास इनके जवाब आना बाकी है। और 25 जुलाई अभी ज्यादा दूर नहीं है। हाँ। आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट अगर इसी तरह रखा गया, यकीनन जो आपका सवाल है अगला, जो मरियम बीबी ने जो बात की थी कि जो गिलगित बल्चिस्तान में सबको नजर आ रहा था कि पीपल्स पार्टी वहां जीत रही थी। अच्छा। और किस तरह इलेक्शन के साथ किया, क्या अशर नशर किया है, तो अगर यही अशर नशर कश्मीर के साथ करेंगे तो पीपल्स पार्टी भी खामोश नहीं बैठेगी। ठीक है। नाज़रीन, कादिर मंदोखिल साहब ने जिस किस्म के एतराज़ात उठाए, और ये मौजूद हैं इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर, ये मौजूद हैं कि जनाब धांधली का डर है, धांधली अगर हो गई तो क्या होगा। लेकिन ये कोई एहसास नहीं कर रहा कि जिस जगह के ऊपर धांधली की बात हो रही है वो हम आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर इस किस्म के इल्ज़ामात उठे तो ये सिर्फ और सिर्फ लोकल लेवल पे, पाकिस्तान के लेवल के ऊपर जो है ये काफ़ी शॉकिंग नहीं होगा, बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया जो है इस तमाम सूरत हाल पर अपनी नज़र रखे हुए है। कुछ इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।